हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले इंडिया स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। ये जो स्टॉक है बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है और करंट टाइम में 105 रुपये की प्राइस के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आज अपन इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके चार्ट को बहुत अच्छे समझने वाले हैं, जैसा कि अपन रोज़ समझते हैं। अच्छा, आपके किसी स्टॉक के बारे में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बात और, मैं जो ये स्टॉक बताता हूँ मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, पूरी तरीके से बाय और सेल करना आपके ऊपर डिपेंड है। आज अपन स्टॉक के सबसे पहले टेक्निकल बात करेंगे, फंडामेंटल बात करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि अगर आपने स्टॉक के अंदर एंट्री कर रखी है तो आपके लिए स्टॉक कैसा है। तो सारी चीज़ों को अपन स्टेप बाय स्टेप आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन इसको फंडामेंटल बात करेंगे। और अगर आपकी स्टॉक के अंदर होल्डिंग है या फिर आप स्टॉक के अंदर बाय करने का सोच रहे हैं, या फिर एक चीज़ और है कि अगर आपका इसके अंदर लॉस हो रहा है तो आपको क्या रणनीति बनानी है, तो वीडियो के लास्ट के अंदर सब चीज़ें समझ में आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टॉक के मार्केट कैप की बात करूँ तो 618 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है। इसके बाद में सेक्टर का पी जो है 53 के ऊपर चल रहा है, पी रेशियो जो है 1.25 के ऊपर चल रहा है और स्टॉक का पी जो चल रहा है 13 के ऊपर चल रहा है, जो कि एवरेज पी रेशियो ही है। इसके बाद में अर्निंग पर शेयर जो है 7.49 के ऊपर चल रही है। ऑल टाइम का हाई जो लगाया था 296 रुपये के आसपास इसने लगाया था। बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर 84.29 के ऊपर चल रही है, 25 के ऊपर। करंट टाइम में मार्केट ओपन हो गया है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए 104.60 की प्राइस अभी चल रही है। अपन इसके टेक्निकल भी बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखिए इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो कुछ दिनों से, एक वीक पहले 6 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर तो कमी आई है, 2 लाख का वॉल्यूम ही ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, वो बल्क डील जो स्टॉक थे उनको सेल करने के बारे में, कि सुंदरम क्लाइटन एमडी वेन्यू श्रीनिवासन सेल्स 175.61 करोड़ शेयर ऑफ फर्म। यानी कि ये जो वेन्यू श्रीनिवासम है, इन्होंने सुंदरम क्लाइटन के जो 175.61 करोड़ के शेयर है उस फर्म के स्टॉक उन्होंने बेच दिए। उसका कनेक्शन इस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इस न्यूज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, अब आगे की न्यूज़ अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉर्पोरेट के द्वारा क्या एक्शन किया गया है। तो IND स्विफ्ट लेबोरेटरी अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेटरी 30 चेंज इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर इनके अंदर चेंज हुआ है, तो उसका भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। ये 18 मार्च को हुआ था। इसके बाद में 18 मार्च को और भी बहुत सारी न्यूज़ आई है मनी कंट्रोल के ऊपर। आप आकर के इन न्यूज़ को 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अपन इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। और फाइनेंशियल के अंदर एनुअल के बेस के ऊपर 2023 के अंदर 1207 करोड़ का जो है इसने रेवेन्यू जनरेट किया था, और क्वार्टर बेस के ऊपर भी इसके रेवेन्यू के अंदर थोड़ी बहुत सी बढ़ोतरी इतनी हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत सी कमी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 289 करोड़ का प्रॉफिट जो है सितंबर क्वार्टर में था और 287 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में हुआ है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात कर लेते हैं क्वार्टर बेस के ऊपर, तो उसके अंदर भी कमी आई है। और एनुअल बेस के ऊपर अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो एनुअल बेस के अंदर तो बढ़ोतरी हुई है 47 करोड़ की, और अब नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर आ गया है। तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू के मामले में तो लॉन्ग टर्म के मामले में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स को अगर आप देखेंगे तो 289 करोड़ की थी और दिसंबर क्वार्टर में 287 करोड़ की हो गई, मैंने बता दिया है। बैलेंस शीट को अपन समझ लेते हैं एक बार, और उसके अंदर अपन को करंट लाइबिलिटी और करंट के एसेट देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले करंट की लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो करंट की जो लाइबिलिटी थी 334 करोड़ की पिछले साल थी और 371 करोड़ की इस साल हो गई है, यानी कि लाइबिलिटी के अंदर तो बढ़ोतरी हुई है। अब करंट के एसेट और देख लेते हैं, एसेट भी अगर बड़े होंगे तो ये पॉजिटिव बात है। 1076 करोड़ के एसेट पिछले साल थे और 1164 करोड़ के एसेट इस साल हो गए, यानी कि एसेट के अंदर बढ़ोतरी हुई। और यहाँ पे आप देखिए लाइबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट जो है ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा है, 4 गुना के आसपास। अगर आप और देखेंगे यहाँ पे तो कैश फ्लो जो है अभी नेगेटिव के अंदर चल रहा है, -3 के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले अब अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझ लेते हैं। और प्रमोटर की होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है 42% की प्रमोटर की होल्डिंग है, और इनके जो प्लेज पड़े हुए स्टॉक है 86% इन्होंने प्लेज पड़े हुए स्टॉक है, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। पब्लिक की जो होल्डिंग है यहाँ पे 38% की, और जो DII की होल्डिंग है 18% की चल रही है। तो प्लेज पड़े हुए स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस कंपनी के बारे में यहाँ पे कुछ और डिटेल है
वीडियो को पॉज करके इस डिटेल को आप पढ़ लीजिए। चलिए अपन अब इसके टेक्निकल को समझ लेते हैं। टेक्निकल के अंदर अपन को सबसे पहले क्या समझना है, अपन इसके चार्ट को समझेंगे ताकि अपने जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाए। उसके बाद में अपन आगे की जानकारी और इकट्ठा करेंगे। तो चार्ट को मैंने ओपन कर लिया और चार्ट को अपन एक बार लॉन्ग टर्म वालों के लिए समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए परफेक्टली ये इस जगह पे ड्रॉ हो चुका है और ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस बन रहा है अपनी प्राइस 125-26 के आसपास। इस प्राइस तक स्टॉक जो है अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो वो अच्छी बात है, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। और नीचे की तरफ अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको एक साइडवेज के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इस टाइप से बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए ओके, या परफेक्टली ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और एक रेजिस्टेंस जो है ये इस प्राइस पॉइंट के आसपास भी बन रहा है। तो इसको भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ ये इस जगह पर। अगर ये वाला रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है 84 के आसपास और ऊपर का रेजिस्टेंस बन रहा है आपका 125 के आसपास, तो आप यहाँ पे देखिए बहुत शानदार तरीके से इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं और चार्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे इसने डबल टॉप का चार्ट, डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न बनाया। रीटेस्ट के लिए प्राइस नीचे, फिर प्राइस देखिए ऊपर गई है। अब डबल टॉप का चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ बनाया और प्राइस नीचे आ रही है। इस प्राइस पॉइंट के आसपास 84 के आसपास आने की कोशिश करेगी और जो ये वाला रेजिस्टेंस बन रहा है मैंने आपको बताया, इसको अगर ब्रेक कर देती तो प्राइस नीचे आएगी। चलिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको समझ लेते हैं। और अपन को लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अगर बोलूँ तो बेरिश ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है और उसको अगर उस वाली ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने तिरछी बना रखी है ना, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो बेरिश ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, शॉर्ट टर्म वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, यानी कि जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, वही आपको ध्यान में रखने। और करंट टाइम में जो स्टॉक की प्राइस चल रही है वो 104-105 के आसपास चल रही है। और करंट टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो 113 के आसपास होने वाला है, फर्स्ट वाला टारगेट, और उसके बाद वाला टारगेट 124-25 के आसपास होने वाला है। अगर ये प्राइस बाउंस बैक करके इस स्टॉक की इस रेंज के आसपास आ जाती है, उसको ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है इस प्राइस के आसपास, यानी कि 85, 88, 85 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और ऊपर की तरफ जो टारगेट आया है आपका वो मैंने आपको बता ही दिया कि इस रेंज के आसपास, और उसके बाद वाली रेंज जो है ये वाली होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए वो तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन इसके कुछ टेक्निकल की और बात कर लेते हैं कि वो हमें क्या साइन दे रहे। सबसे पहले अपन यहाँ पे जो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 है उसको अप्लाई किया मैंने। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन देता हुआ नज़र आ रहा है। 21, 44 और 88 सारे मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई कर लिए और मोस्ट ऑफ जो मूविंग एवरेज है सारे नेगेटिव साइन दे रहे हैं। सिर्फ 88 जो मूविंग एवरेज है वो हमें पॉजिटिव साइन देता हुआ नज़र आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अंदर तो इस स्टॉक के अंदर गिरावट होने वाली है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक ऊपर जाएगा और ऊपर वाला टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ बुलिंगर बैंड की। और बुलिंगर बैंड जो इंडिकेटर होता है इसके अंदर 2-3 लाइनें होती है। बीच वाली लाइन जो होती है उसके पास प्राइस आती है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस की लाइन होती है, नीचे वाली सपोर्ट की लाइन होती है। तो प्राइस जो होती है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन के आसपास जाने की कोशिश करती है जहाँ पे प्राइस की मूवमेंट होती है या फिर जो भी उसका ट्रेंड चल रहा होता है। तो करंट टाइम में ये सपोर्ट प्राइस के आसपास आई थी, आपको दिख भी रही होगी। तो यहाँ पे प्राइस आई थी, इसके बाद में प्राइस ऊपर गई और करंट टाइम में जो प्राइस है इसके आसपास जाने की कोशिश करेगी। अगर नहीं जाती है तो थोड़ा सा और नीचे आएगी और इसके आसपास सपोर्ट लेके फिर तो इसके पास जाएगी। तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये वाला सपोर्ट ये ब्रेक कर पाएगा और फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है MACD, और MACD अगर आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये भी हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आने वाला है। तो मेरा तो यही मानना है कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यार एक बार, ताकि आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। यहाँ पे इसको मैंने ड्रॉ कर दिया इस जगह पे। तो 113, 12, 13, 14 का आपको टारगेट लेके चलना है आने वाले 2-3 दिनों के लिए। और उसके बाद वाला टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कि 125, 26 का लेके चलना है। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है इस प्राइस पॉइंट के आसपास। इसको भी चलिए मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट के आसपास आने की कोशिश करेगा, यानी कि
चलिए परफेक्टली ड्रॉ हो गया है 100 रुपीज़ के आसपास। तो 100 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ऊपर का टारगेट आपको 113-14 दिखेगा, उससे ऊपर का 124-25 दिखेगा। नीचे स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 100 पे लगाना है, उससे नीचे आपको 85-86 के आसपास लगाना है। इंडिकेटर भी आपको समझ में आ गए, चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। चलिए अब अपन समझ लेते हैं कि जो इनके द्वारा इंडिकेटर बताया जा रहा है, यानी कि इनके द्वारा जो साइन दिया जा रहा है मनी कंट्रोल के द्वारा, वो कैसा साइन है। मनी कंट्रोल के द्वारा जो टेक्निकल बताए जा रहे हैं उनके अंदर जो मूविंग एवरेज है वो बेरिश साइन, बुलिश साइन देते हुए नजर आ रहे हैं, और क्रॉस ओवर जो है वो न्यूट्रल साइन दे रहे हैं। इसके अलावा मूविंग एवरेज को अलग अलग टाइम पीरियड पे अप्लाई किया तो वो हमें दो मूविंग एवरेज बुलिश साइन, बेरिश साइन दे रहे हैं और बाकी के बुलिश साइन दे रहे हैं। यहाँ पे RSI न्यूट्रल चल रहा है और वीक ट्रेंड के बारे में ADX बता रहा है, और दूसरे इंडिकेटर कुछ इस जगह आप देख सकते हैं। इसके बाद में हिस्टोरिकल रेटिंग बताने वाला ग्राफ वो करंट टाइम में नेगेटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे चलिए अब इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस बन रहा है 107 के ऊपर बन रहा है, इसके लिए आपको 101 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। करंट टाइम में एंट्री करते तो ये स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस आपको मान्य होंगे। 109 का आपको सेकंड वाला रेजिस्टेंस लगाना है, अगर करंट टाइम में एंट्री करते तो 98 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। थर्ड वाला टारगेट आपको 112 का दिखेगा और 96 का स्टॉप लॉस उस जगह आपको लगाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको इस स्टॉक के बारे में जो भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।